सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। इस फैसले के दौरान कोर्ट ने मैरिटल रेप का भी जिक्र किया। ऐसे में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या भारत में मैरिटल रेप अपराध के दायरे में आ गया है, तो ऐसा नहीं है। फैसला सुनाते हुए ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर बिना मर्जी के बने संबंधों के चलते कोई वैवाहिक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी MTP के तहत रेप माना जाएगा और इस कानून के लिहाज से उस महिला को भी अबॉर्शन का अधिकार होगा। लेकिन यह बात ध्यान रखना होगा कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी पति के खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता, यानी कानूनी रूप से अपराध है या नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मैरिटल रेप क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दरअसल कई बार शादीशुदा महिलाएं भी पति की जोर जबरदस्ती और रेप का शिकार हो जाती हैं। पतियों के द्वारा किया गया महिला पर यौन हमला बलात्कार का एक रूप है। ये मानना कि सेक्स और जेंडर रिलेटेड हिंसा के लिए केवल अजनबी जिम्मेदार है जरूरी नहीं है। ऐसे में उनकी मानसिकता को देखते हुए उन्हें एक ऐसे गर्भ के लिए प्रेशर डालना जिसे वो अपनाना नहीं चाहती और उनके पीड़ा का कारण बन सकता है। वैसे बता दें कि हमारे देश में अभी मैरिटल रेप कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं है। कुछ समय पहले मैरिटल रेप कानूनी अपराध घोषित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर IPC की धारा 375 के तहत वैवाहिक रेप को अपराध माने जाने के संबंध में संवैधानिक चुनौती दी गई थी। हालांकि तब दिल्ली सरकार के जज इस मुद्दे पर एकमत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बेंच में भेजा। वहीं 2017 में मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। इसके साथ ही ये तर्क भी दिया कि ये पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। सरकार का ऐसा इसलिए मानना क्योंकि अभी देश में IPC की धारा 498A और घरेलू हिंसा जैसे कानून है, इसलिए कई मामलों में दुरुपयोग भी हो रहा है। बता दें कि IPC की धारा 498A वैवाहिक महिला के उत्पीड़न पर पति और ससुराल वालों के खिलाफ लगती है। ऐसे में फिलहाल मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए इसे अपराध अभी नहीं माना जा सकता है। और अगर इसे अपराध घोषित भी कर दिया जाता है तो क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही लागू होगा? क्या पुरुषों पर मैरिटल रेप अप्लाई नहीं होता? क्या पुरुषों के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती? सिर्फ महिलाओं के साथ ही जबरदस्ती हो सकती है? जब महिला और पुरुष आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और दोनों एक समान एक दायरे में रखा गया है दोनों को, तो क्या कानून एक तरफा लागू होगा? ये सवाल आपसे हैं। आप कमेंट में हमें इसका जवाब दें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस पर एक एनालाइज किया जाएगा। नंबर 1, अगर मैरिटल रेप लागू होता है तो क्या ये पुरुषों के ऊपर ही लागू होगा? नंबर 2, क्या ये महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होगा? क्या रेप सिर्फ महिलाओं का ही होता है? पुरुष के ना चाहते हुए भी महिलाएं शारीरिक संबंध बनाती हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह एक्ट अगर लागू होता है तो दोनों पर एक समान लागू हो।